हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन, जिसके अंदर हम आज करेंगे मेंस्ट्रुएशन 2D के सभी फार्मूलाज को याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा त्रिभुज का, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। ट्री का मतलब क्या है? तीन, यानी कि कितनी भुजा होंगी इसके अंदर? तीन भुजा। और इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है इनके सभी एंगल का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर है 180 डिग्री। तो इसके अंदर हम जो बात करेंगे त्रिभुज में, ये कितनी प्रकार की होती हैं, यानी कि हम इनको कितने भाग में बांट सकते हैं। तो इसको हम बांट सकते हैं नंबर फर्स्ट पे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। सेकंड हम इसको लिखेंगे भुजाओं के आधार पर, साइड के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो सबसे पहली अगर टाइप की बात करें तो वो है कोण के आधार पर। इसके अंदर क्या क्या टाइप हो सकती हैं कोण के आधार पर? इसके अंदर जो सबसे पहली टाइप है वो है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नंबर 2 पे हम बात करेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। थर्ड जो टाइप है वो आप सभी ने सुन रखी है, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल को मैं अब ये लिखूंगा ऐसे, ट्रायंगल बना के छोटी सी। तो इसमें न्यून कोण क्या होगा? जिसमें कोण 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण क्या है? जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, यानी कि प्रत्येक कोण इस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। यानी कि अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं तो ये मैंने एक इसमें त्रिभुज बनाई, जिसमें हर एक कोण का जो मान है वो 90 डिग्री से कम होगा। यानी कि इसके अंदर क्या होगा? किन्हीं भी दो भुजाओं के स्क्वायर का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी साइड से क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। अब नंबर 2 पे बात करें अधिक कोण त्रिभुज। इसके अंदर क्या होगा? एक कोण, अधिक कोण अगर बात करोगे तो अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज़्यादा, और इस त्रिभुज में बात करें तो इसमें होगा एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अगर यहाँ देखो, ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री। अगर आप इस तरफ आते जाओगे तो ये एंगल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर इस तरफ आते जाओगे तो ये एंगल ज़्यादा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? ज़्यादा होता जाएगा। तो यानी कि अगर ये 90 डिग्री, तो ये एंगल मैंने 90 डिग्री से ज़्यादा बना दिया और इस लाइन को मिला दिया, तो ये हमारी एक त्रिभुज बन गई। तो ये एंगल कितना? 90 डिग्री से ज़्यादा। इसके अंदर क्या होगा?
इसके अंदर होगा ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर। हमेशा जो इनके वर्गों का योग छोटा होगा किससे, जो 90 डिग्री से ज़्यादा कोण बना है उसके सामने वाली भुजा से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर लेस देन ए सी का स्क्वायर। अब जो बात आई नंबर 3 पे, तो इसके अंदर क्या है, समकोण त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये त्रिभुज तो आप सभी ने देख रखी है। एक कोण कितना बना दिया, 90 डिग्री। कितने का बना दिया, 90 डिग्री, यानी कि ये ए, ये बी और ये सी। तो इसके अंदर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसके बराबर होगा। यानी कि ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर बराबर है ए सी का स्क्वायर। तो चलिए अब हम बात करेंगे भुजाओं के आधार पर। किस पे बात करेंगे, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर। इसके अंदर हम जो सबसे पहली ट्रायंगल है वो पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। नंबर 2 पे अगर बात करूं तो वो है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नंबर जो 3 है उस पे हम बात करते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जितना ये मैटर है वो ये सारा आर्मी के आधार पर है, यानी कि जितने पर्सन 2D के पूछे गए हैं वो यहीं से पूछे गए हैं। तो सबसे पहली ट्रायंगल क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि इसके अंदर सारी भुजाएं क्या मिलेंगी आपको, अलग अलग मिलेंगी, यानी कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होंगी, सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होंगी। यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, नॉट इक्वल टू ए सी। अगर इसके मैं पेरीमीटर की बात करूं, परिमाप की बात करूं, तो परिमाप क्या बताया था, यानी कि सभी बाउंड्री की लंबाई का योग। तो सभी बाउंड्री की लंबाई का योग क्या होगा, ए जमा बी जमा सी। अगर यहीं पे मैं बात करूं सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर का आधा, यानी कि ए जमा बी जमा सी बटा 2, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो S बराबर है कितना है, ए जमा बी जमा सी बटा 2। अब अगर इसकी एरिया की बात करूं तो इसका एरिया रहेगा अंडर रूट सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है वो क्या है, S माइनस ए S माइनस बी
एस माइनस सी। ये किसका है? विषम बाहु त्रिभुज का। यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया है ये हर एक त्रिभुज पे काम करेगा। किसी भी त्रिभुज में आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन जब आगे त्रिभुज पे हम बात करेंगे तो उनका एरिया क्या क्या है, पर्टिकुलर जो एरिया है वो। तो समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्सेलेस ट्रायंगल, इसके अंदर क्या होगा? दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दो भुजाएं बराबर होती हैं। कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती हैं। मैंने मान लिया ये ए है तो ये भी कितना है? ए, और बाकी क्या है? बी। अगर इसमें पेरीमीटर की बात करें, अगर इसमें पेरीमीटर परिमाप की बात करें तो वो क्या रहेगा? सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि 2a जमा b। सेमी पेरीमीटर की बात करोगे तो क्या होगा? 2a जमा b बटा 2। अगर इसमें एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या है? b बटा 4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? b बटा 4 अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। अब अगर बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल की तो इसके अंदर क्या होगा? सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। अगर ये ए है तो ये कितना? ए, और ये भी कितना रहेगा? ए। अगर आप इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर कितना रहेगा? ए जमा ए, यानी कि 3a। अगर आप इसके एरिया की बात करोगे तो एरिया क्या रहेगा? अंडर रूट 3a² बटा 4। आपसे ये फार्मूले सीधे पूछ सकता है, पेपर में पूछेगा। और ये तो आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो क्या है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और एस यहाँ पे क्या है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। इसके अंदर अगर हम एक छोटी सी बात और करें, त्रिभुज में कई बार आपको हाइट गिवन होगी। क्या गिवन होगी? हाइट। ये क्या है? हाइट। ये क्या है? इसकी हाइट। तो इसके अंदर क्या होगा? ये हाइट है, ये ए और ये बी, ये सी, और ये क्या है? आधार। तो आपसे कई बार ऐसा सवाल आएगा, एक त्रिभुज में आधार गिवन होगा या हाइट गिवन होगा तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? तो उसका क्षेत्रफल आप हमेशा याद रखोगे हाफ इंटू बेस। बेस का मतलब क्या है? जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार गुणा हाइट। एच का मतलब क्या है? ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। तो एरिया क्या रहेगा? जब आपको हाइट गिवन है तो क्या रहेगा इसका फार्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या है? हाइट। ये क्या है? एच, हाइट। यानी कि हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ये कब लगेगा फार्मूला? जब आपको हाइट दे रखी होगी। और इस ट्रायंगल पे जब आपको हाइट दे रखी हो तो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रखे हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं। ये जो फार्मूले हैं ये पीडीएफ बना के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएंगे। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। किसकी बात करेंगे? क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज।
जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर क्या है, जिस प्रकार त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, उसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होंगी, 4 साइड होंगी। यानी कि क्वाड्रिलेटरल में कितनी भुजा होंगी, 4 भुजा। जिसके अंदर 4 भुजा होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। तो इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इसके अंदर सबसे पहला जो है वो अपना है स्क्वायर। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो है रेक्टेंगल। नंबर 3 पे हम बात करें तो वो रहेगा अपना पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। नंबर 4 पे अगर बात करें तो वो रहेगा रोम्बस। अगर नंबर 5 पे बात करें तो वो रहेगा अपना ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, रेक्टेंगल को हम बोलते हैं आयताकार, पैरेललोग्राम को हम बोलेंगे समानांतर। गलत लिख दिया, समानांतर को हम लिखेंगे समानांतर, ये देख लेना भाई हिंदी में। रोम्बस को हम बोलते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज आप इस पे यहाँ लिख सकते हो। ट्रेपीजियम को हम बोलते हैं समलंब, समलंब चतुर्भुज। क्या बोलेंगे ट्रेपीजियम को, समलंब चतुर्भुज। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, वर्ग, आयताकार, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वायर को, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। नंबर 2 पे बात करेंगे हम इस पे रेक्टेंगल, RECTANGLE, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आयताकार। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, स्क्वायर में सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं, ABCD। अगर ये भुजा A है तो ये भी क्या रहेगी, A, और ये भी क्या रहेगी, A, और ये भुजा भी क्या रहेगी, A। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर, परिमाप, तो क्या होगा, सभी भुजाओं के लंबाई का योग। तो सभी भुजा क्या है, A और A। तो यानी कि अगर इनको मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 4A। कितना आया, 4A। अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, A स्क्वायर, यानी कि भुजा का, ऐसे भी लिख सकते हो, भुजा का वर्ग, स्क्वायर। अगर इसके डायगोनल की बात करें तो विकर्ण, विकर्ण क्या होगा, ये क्या है, विकर्ण। इसमें दोनों विकर्ण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। और इसके अंदर सभी एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के। प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री। तो ये कौन सी एंगल ट्रायंगल बनी अपनी, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल बनी, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ये ए है, ये ए है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये डी था, यहाँ बी और यहाँ सी। तो ये ट्रायंगल अपने सामने बन के निकली, इसको मैंने मान लिया डी, डायगोनल। तो क्या होगा, अभी हम क्या पढ़ के आए थे इसके अंदर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के वर्ग का योग बाकी दो भुजा के वर्ग के भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी कि ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर बराबर है डी स्क्वायर। ये क्या है, डायगोनल। यानी कि 2
ए स्क्वायर 2a² बराबर है डी स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, डी बराबर √2a, यानी कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी, √2a। विकर्ण की लंबाई क्या होगी, √2a। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल आयताकार। इसके अंदर क्या होगा, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं। ये चौड़ाई मान लिया, ये लेंथ मान लिया। तो इसके अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो क्या होगा, परिमाप L जमा L जमा B जमा B, यानी कि 2L जमा 2B। 2 अगर कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा, L जमा B, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना क्या होगा, हमारा परिमाप होगा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो वो क्या लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसकी डायगोनल की बात करें तो उसकी लंबाई क्या रहेगी, ये क्या है, एक डायगोनल। इसके अंदर ये क्या है, 90 डिग्री। तो इसके अंदर डायगोनल क्या रहेगा, ये मान लिया डी विकर्ण। तो डी बराबर है, डी का स्क्वायर बराबर है एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो आप क्या करोगे, रूट लगाओगे, एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। तो डायगोनल क्या रहेगा भाई, डी बराबर है एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब हम आगे पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। नंबर 3 पे किसकी बात करेंगे, पैरेललोग्राम। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, पैरेललोग्राम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। इसके अंदर क्या होगा, आमने सामने की भुजा आपस में पैरेलल होंगी। यानी कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊं, एक ये खींच दी, यानी कि आयताकार का ही रूप होता है। ये क्या बना दिया मैंने, एक पैरेललोग्राम। अगर ये B है तो ये भी B है, ये L है और ये L है। तो इसके अगर आप परिमाप की बात करोगे, पेरीमीटर की बात करोगे, तो क्या होगा भाई, सेम टू सेम रहेगा। क्या रहेगा, 2L जमा B, जो आयत का था, रेक्टेंगल का था। तो इसी प्रकार अगर आप इसके एरिया की बात करोगे तो इसका एरिया रहेगा बेस इंटू हाइट। क्या रहेगा, B इंटू एच। क्या रहेगा भाई, B इंटू एच। अब हम बात करेंगे, ये क्या है, B का मतलब है आधार, बेस लिख लेना यहाँ पे। B का मतलब क्या है, बेस इंटू हाइट। ये आपसे दोनों चीज़ें गिवन होंगी, इसी टाइप के आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। अब नंबर 4 पे अब मैं बात करूंगा रोम्बस की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। इसके अंदर क्या होगा, ये सेम टू सेम रूप होगा स्क्वायर का। किसका रूप होगा, स्क्वायर का। कुछ इस प्रकार की शेप होगी, यानी कि इसके अंदर भी क्या होंगी, सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये A है, ये B, ये C और ये D। अगर ये भुजा A है, ये भी A और ये A। तो इसके अगर आप परिमाप की बात करोगे तो परिमाप क्या रहेगा,
4a यानी कि 4 बार a। इसके क्षेत्रफल की बात करोगे तो इसका क्षेत्रफल रहेगा हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, इसके डायगोनल। तो अगर इस पे और एरिया की बात करोगे तो आप ये भी लिख सकते हो बेस इंटू हाइट। वो हम पर्सन के अकॉर्डिंग करेंगे। और आपके पेपर में जो सवाल आया था वो डायगोनल उसमें दे रखे थे। तो इसके अंदर कई बार आपसे पूछता है, डायगोनल की वैल्यू दे रखी होंगी और आपसे भुजा पूछेगा, यानी कि ए पूछेगा। क्या पूछेगा, भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई क्या होगी, 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर जमा d2 का स्क्वायर। डायगोनल की लंबाई दे रखी हो और आपसे भुजा पूछेगा तो क्या रहेगा, हाफ इंटू अंडर रूट डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। अब हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की। किसकी बात करेंगे, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होगा, ट्रेपीजियम, ये जितने फार्मूले हैं जो क्लास नोट्स हैं ये आपके पास व्हाट्सएप में भेज दिए जाएंगे। यानी कि समलंब चतुर्भुज, इसके अंदर क्या होगा, एक ये लाइन है, एक ये लाइन, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसके अंदर आपसे पूछेगा डायरेक्ट एरिया, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, यानी कि ये ए है और ये बी है। अगर आप इस फार्मूले को डिटेल में लिखोगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समानांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट, ऊंचाई। यानी कि जो ये ए है और ये बी है ये आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। यहाँ से आपसे एक सवाल और पूछता है, डायरेक्ट क्या पूछता है, कई बार आपसे लिखेगा एक चतुर्भुज गिवन होगा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल दे रखा होगा। वो क्या होता है, कुछ इस तरह से मान के चलो आप, या आपको पेपर में शेप दे नहीं रखी होगी लेकिन आपके पेपर में सवाल आता है। ये मान लिया मैंने इसकी हाइट है, ये h1 है तो ये h2 है, और आपसे हाइट और एक डायगोनल दे रखा होगा और आपसे एरिया की बात करेगा। तो उस दौरान इसका एरिया होगा हाफ इंटू h1 प्लस h2 का योग इंटू डी, डायगोनल। क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का एरिया हाफ इंटू h1 प्लस h2 इंटू डी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन। क्या पढ़ेंगे, पॉलीगन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। एक सवाल आपके पेपर में यहाँ से बनता है। तो इसके अंदर मैं 6-7 पॉइंट लिखवाऊंगा, उसको लिख लेना। मैं यहाँ इंग्लिश में लिखवाऊंगा और हिंदी में बोलता हूँ। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, यहाँ लिखेगा रेगुलर पॉलीगन। यानी कि पॉलीगन होता क्या है, दो से ज़्यादा भुजा और आपस में मिली हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुभुज। यानी कि त्रिभुज है, क्वाड्रिलेटरल है, या जितने भी दो से ज़्यादा भुजा और आपस में मिली हुई हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन, यानी कि बहुभुज। इसको एक्सटीरियर एंगल को बोलेंगे बाहरी कोण। तो इसका मतलब क्या है, बाहरी, एक बहुभुज के बाहरी कोण का योग, सभी बाहरी कोण का योग क्या है, 360 डिग्री। क्या है, 360 डिग्री।
अगर नंबर 2 पे पॉइंट पे बात करें तो पूछेगा ईच एक्सटीरियर, जितने क्वेश्चन है इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यानी कि क्या कहेगा, एक बहुभुज के प्रत्येक भारी कोण, तो प्रत्येक भारी कोण क्या रहेगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, और n क्या है नंबर ऑफ ए साइड, नंबर ऑफ ए साइड। नंबर तीसरे पॉइंट पे बात करेगा नंबर ऑफ ए साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या पूछेगा साइड पूछेगा। तो साइड का फार्मूला क्या रहेगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या रहेगा भाई ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि प्रत्येक बाहरी कोण। अब नंबर 2 पॉइंट पे हम बात करेंगे, ये सभी बात किस पे थी एक्सटीरियर पे। अब हम बात करेंगे इंटीरियर पर, तो क्या रहेगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। इस इंटीरियर एंगल को हिंदी में क्या कहेंगे आंतरिक कोण। इस पे आपके पेपर में एक सवाल आया था, तो वह क्या रहेगा n-2 इंटू 180 डिग्री, और n क्या रहेगा नंबर ऑफ साइड्स। नंबर दूसरे पॉइंट पे बात करेगा ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या रहेगा n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, और n क्या है नंबर ऑफ साइड, n बराबर है नंबर ऑफ साइड। यानी कि जो बाहरी कोण का है और आंतरिक कोण का है उसके फार्मूले सेम है। तो उसके अंदर भी क्या था प्रत्येक एक्सटीरियर 360, जो सभी एंगल का योग था 360 बटा n, इसके अंदर भी क्या है सभी एंगल का योग डिवाइडेड बाय n, यानी कि n-2 इंटू 180 बटा n, और n क्या है नंबर ऑफ साइड। तीसरे पॉइंट पे बात करें तो क्या है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, वो क्या रहेगा भाई सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या है n-2 इंटू 180, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा ईच इंटीरियर एंगल। अब आपके पेपर में सवाल क्या आया था, एक रेगुलर पॉलीगन के आंतरिक सभी कोण का योग 1440 डिग्री है, तो उसके अंदर भुजा क्या होंगी, क्या पूछ लिया था भुजा क्या होंगी। तो इसके अंदर हम सवाल को क्या से करेंगे भाई, क्या गिवन था सम ऑफ, इसके अंदर आपको गिवन था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यह आपके पेपर में गिवन था 1440 डिग्री, और आपसे पूछ लिया था भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो आप क्या कहोगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या था n-2 इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री बराबर है 1440, तो यानी कि n-2 बराबर है 1440 बटा 180, 1 0 से 1 कटेगा तो कितना आया 18 144, तो n बराबर है 8 जमा 2 बराबर 10, तो कुल कितनी भुजा होंगी 10 भुजा होंगी। कल हम प्रैक्टिस पे इस पे सवाल करेंगे। ये क्या था छोटा सा एग्जाम्पल था।
अब हम बात कर लेते हैं, एक सवाल और आता आपके पेपर में, डायगोनल पूछता है ये, नंबर ऑफ डायगोनल इन रेगुलर पॉलीगन। एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। पॉलीगन, ये डायरेक्ट सवाल पूछ लिया था और इसका फार्मूला है n-3 डिवाइडेड बाय 2। अगर फॉर एग्जाम्पल एक आयत की बात करें तो इसके अंदर विकर्ण कितने हैं, 2 विकर्ण। अगर निकालने पड़े तो कैसे निकालोगे, n क्या है, नंबर ऑफ साइड, तो साइड कितना है, 4, 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो आप क्या कहोगे, 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या कहोगे आप, 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल इन रेक्टेंगल क्या है, 2। निकाल भी सकते हो आप, n-3 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पेपर में एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, नेक्स्ट टाइप करके आप लिख सकते हो, जिसमें हम हेडिंग डालेंगे, जब आयत या वर्ग के बीचों बीच या बाहर या भीतर चारों ओर कोई रास्ता बना हो और आपसे उसका पूछेगा क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले जो है टाइप इसके अंदर बनती है, ये लंबाई के समानांतर लंबाई के समानांतर बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसके अंदर क्या होगा, ये क्या है, एक आयताकार, और इसने बोल दिया लंबाई के समानांतर बने रास्ते का क्षेत्रफल। तो ये मैंने मान लिया रास्ता, क्या मान लिया, रास्ता। ये वृत्त की लंबाई है यानी कि L है और ये चौड़ाई है। तो इसका जो एरिया है वो रहेगा क्षेत्रफल रास्ते का इक्वल टू लंबाई इंटू रास्ते की चौड़ाई। आप देख भी सकते हो इस रास्ते की लंबाई कितनी रहेगी, यही तो रहेगी ना इसकी लंबाई जो आयताकार की है, इंटू चौड़ाई किसकी, जो रास्ते की चौड़ाई है वो आपको दे रखी होगी। नंबर 2 पे क्या पूछेगा आपसे, चौड़ाई के समानांतर बने रास्ते का क्षेत्रफल। इसके अंदर क्या रहेगा भाई, ये मैंने मान लिया एक आयताकार, यहाँ वर्ग भी हो सकता है। तो इसके अंदर ये क्या है, एक रास्ता, किसके समानांतर है, चौड़ाई के। ये लंबाई है आयताकार की और ये चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, आप कहोगे इस रास्ते की चौड़ाई क्या रहेगी, जो आयताकार की चौड़ाई है यानी कि चौड़ाई गुणा क्या कहोगे, जो रास्ते की लंबाई है, रास्ते की चौड़ाई, ये क्या रहेगी भाई, रास्ते की चौड़ाई रहेगी। ये क्या है, चौड़ाई, और ये क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। नंबर 3 पे अगर बात करें तो वो रहेगा भाई, कुछ इस तरह से आपके पास एक रेक्टेंगल है और इस तरह से आपके पास रास्ता होगा, यहाँ ये वाला, ये बिल्कुल बीच में होगा भाई ऐसे। ये क्या है, एक रास्ता।
ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई माइनस करके लिखोगे आप रास्ते की चौड़ाई। ये क्या थी? थर्ड टाइप। इसके अंदर अब जो फोर्थ टाइप है वो क्या रहेगी भाई? कुछ इस तरह से होगा। आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ये एक आयत मान लिया और इसके बाहर एक क्या बना दिया? रास्ता बना दिया। क्या बना दिया? एक रास्ता बना दिया, ये वाला। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल रहेगा 2 गुना रास्ते की चौड़ाई। अब आप क्या लगाओगे? यहाँ ब्रैकेट लगाना और अब आप लिखना यहाँ पे आयत की लंबाई, फिर आप यहाँ लिखना आयत की चौड़ाई प्लस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। कैसे याद रखोगे फार्मूले को? सबसे पहले आप देखो याद करने का तरीका क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, ऐसे लिख लेना आपने। फिर आपने लगाना ब्रैकेट, फिर यहाँ प्लस करके आपने लिखना दोबारा से 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, दोबारा से लिख देना यही। और यहाँ क्या लिखोगे? आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई का योग। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। वेरी गुड। तो अब देखना भाई, नंबर 5 पे क्या होगा? ये क्या था? बाहर बना था। अब क्या कहेगा? आयत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। क्या कहेगा? आयत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, आयत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे +2 गुना रास्ते की चौड़ाई था, यहाँ पे क्या लगा देना? माइनस लगा देना। यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। यानी कि 2 गुना रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट लगा के मैंने बताया लास्ट में क्या लगाओ यहाँ पे? -2 गुना रास्ते की चौड़ाई। और यहाँ क्या लिखो? आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई माइनस क्या है? 2 गुना रास्ते की चौड़ाई। तो यहाँ से आपके पेपर में एक सवाल पक्का आता है और 90% आता है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।